नमस्कार दोस्तों, आज है 25 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि आदि गौरव सम्मान पुरस्कार ये किस राज्य के द्वारा जो है दिया जाता है या फिर शुरू किया गया इस साल। तो देखिए, राजस्थान की सरकार ने एक पुरस्कार सम्मान जो है शुरू किया है। इसका नाम है आदि गौरव सम्मान पुरस्कार। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, राजस्थान सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है, जिसमें 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है आदि रत्न सम्मान, दूसरी है आदि सेवा सम्मान और तीसरा है आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। तो याद रखिएगा, जो आदि गौरव सम्मान है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस आदि गौरव सम्मान पुरस्कार में 3 श्रेणियां हैं: आदि रत्न, आदि सेवा और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। आपको बता दें कि जो आदि रत्न गौरव सम्मान है ये खेल, शिक्षा और संस्कृति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया जाएगा। वहीं जो आदि सेवा गौरव सम्मान है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। और तीसरा जो है आपका श्रेणी आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान, ये ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों और जिला परिषदों को सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इस साल आदि गौरव सम्मान की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। आपको बताना है, आज आपका ऑनलाइन होमवर्क है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के गवर्नर कौन है और राजस्थान की राजधानी क्या है। ठीक है। और राजस्थान के किस शहर को हम गुलाबी शहर कहते हैं, यानी पिंक सिटी कहते हैं। यह चारों चीज़ें बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, गधे की बात करेंगे और ये गधा काफ़ी चर्चा में है। इस गधे का नाम है हलारी गधा। और ये हलारी गधा जो है गुजरात में पाया जाता है। इसका बहुत ही सामाजिक आर्थिक महत्व है और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पर हलारी गधा जो पाया जाता है, इसको IUCN के अनुसार एक लुप्तप्राय नस्ल के रूप में हाल ही में घोषित किया गया। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये कृषि कार्यों में मनुष्यों के साथ मिलकर काम करता है। हलारी गधा जो है ये छोटा होता है, मध्यम आकार का होता है। आमतौर पर ये सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और देखिए, ये जो है शुष्क जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होता है, यानी कि शुष्क जलवायु है तो वहाँ पे भी ये रह सकता है, जिसमें उच्च सहन शक्ति होती है। ये न्यूनतम भोजन और पानी पर जीवित रह सकते हैं, जैसे आपके ऊँट वगैरह हैं। और इनके दूध की औषधि गुणों के लिए कद्र की जाती है। ये 1,000 रुपये तक जो है इनका जो दूध है ये बिकता है। और इनके दूध से दवा बनती है, औषधि गुण होता है उसमें, इसीलिए इनका महत्व है। और चूंकि ये विलुप्त हो रहे हैं तो इसीलिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी चर्चा में थे जब IUCN की रिपोर्ट आई थी। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है। तो देखिए, ओडिशा में जो है एक दुर्लभ प्रजाति का तेंदुआ जिसको ब्लैक पैंथर कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसकी पहचान की गई है। और अभी हाल ही में ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 नाम का एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया ओडिशा के 3 वन प्रभागों में दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुओं की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिन्हें ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। और देखिए, सर्वेक्षण में ओडिशा में कुल 696 तेंदुओं का खुलासा हुआ है, जो कि पिछले अनुमानों से वृद्धि दर्शाता है। यानी कि खुशी की बात है कि ओडिशा में ब्लैक पैंथर की संख्या बढ़ी है। और चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु के द न्यूज़ इंस्टीट्यूट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, ताकि कमजोर परिवारों के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ाया जा सके। तो देखिए, ये राज्य आपका मेघालय है। फिर से सुनिए, हाल ही में मेघालय राज्य की सरकार ने बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है द न्यूज इंस्टीट्यूट, इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि जो कमज़ोर परिवार हैं उनके सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ाया जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य है 50,000 कमज़ोर परिवारों के
सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए मेघालय की बात करेंगे हम। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के जो गवर्नर इनका नाम है CH विजय शंकर। और पांचवा प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किया। देखिए इस टाइप के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को जारी किसने किया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। आपको बता दें कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसने अभी हाल ही में अपनी नवीनतम द्विवार्षिक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है और पिछले 50 वर्षों यानी कि 1970 से 2020 में वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है, ऐसा बताया गया है इस लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में। आपको बता दें ताज़े पानी की जो प्रजातियां हैं यानी कि ताज़े फ्रेश वाटर में जो प्रजातियां रहती हैं उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसके बाद जो स्थलीय और समुद्री आबादी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के प्रमुख कारणों में आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और आक्रामक प्रजातियां शामिल हैं। कहने का मतलब देखिए पानी जो आपका है, गांव में देखिए पहले 3 पोखरे हुआ करते थे। एक में लोग गांव का पानी मतलब नल का पानी जो भी है तो घर में यूज होने वाला पानी बहाते थे, दूसरे में मछली पालते थे, तीसरे में पूजा पाठ करते थे। तो अभी क्या है कि गांव के लोग जो है इन सही पोखरों पर, अगर पोखरे के किनारे किसी का मकान है तो उसको पाट पाट के वो अपना ज़मीन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे जो है ये तालाब वगैरह नष्ट हो रहे हैं जो कि फ्रेश वाटर के रिसोर्स माने जाते थे। तो अब बताइए पानी गंदा होगा तो उसमें मछलियाँ कैसे सर्वाइव करेंगी, तो इनकी संख्या घटेगी ही। तो ऐसे जो है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी संख्या घट रही है धीरे धीरे, ऐसा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में बताया गया है। और इस लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जो है जारी किया है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं आदिल नजम और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्रिश्चियन स्विफ्ट। और छठवां की हाल ही में जोशोरेश्वरी मंदिर समाचारों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है। तो देखिए जो आपका जोशोरेश्वरी मंदिर है ये बांग्लादेश में स्थित है। और पीएम मोदी जब जो है बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे मार्च 2021 में, तो उन्होंने एक मुकुट यहाँ पे दिख रहा है, इसी मुकुट के कारण ये मंदिर चर्चा में आया है। तो एक मुकुट भेंट किया था इस जोशोरेश्वरी मंदिर में माता को। और ये जो चांदी का मुकुट है ये अभी हाल ही में चोरी हो गया है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पीएम मोदी के द्वारा दिया हुआ जो मुकुट है, चढ़ाया गया मुकुट है जोशोरेश्वरी मंदिर में, ये चोरी हो गया है। और इस मंदिर का महत्व हिंदुओं के लिए क्यों है, क्योंकि जो आपका जोशोरेश्वरी मंदिर है ये भारत और पड़ोसी देश में स्थित बांग्ला भारत के पड़ोसी देश में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है। यानी भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, देखिए पाकिस्तान में भी हमारे 51 शक्ति पीठों में कुछ शक्तिपीठ हैं, जैसे हिंगलाज मंदिर वहाँ पे है पाकिस्तान में। और वैसे ही आपका जोशोरेश्वरी मंदिर है बांग्लादेश में, क्योंकि ये पहले भारत का ही पार्ट थे, इसीलिए ये शक्तिपीठ जो है इन देशों में है, ठीक है। जहाँ पे भी देखिए जो शक्तिपीठ होंगे तो उन शक्तिपीठों का बता दें होना ही प्रमाण है कि वो भारत के कभी हिस्सा रहे हैं। सातवां है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम है। तो देखिए संविधान महिमा अभियान ये नाम है इस 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का। देखिए अभी क्या है, संविधान को लेकर काफ़ी चर्चा बनी होती है। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो इसी आरोप को खारिज करने के लिए जो भारत का कई सारा मंत्रालय है ये सोच रहा है कि भाई चलो ठीक है हम भी कुछ अभियान चलाते हैं। तो इसमें जो भारत का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है इसने इस संविधान महिमा अभियान को शुरू किया है। और आपको बता दें कि जो भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं इन्होंने 26 नवंबर को भारतीय संविधान की इस 75वीं वर्षगांठ के लिए इस महिमा अभियान की घोषणा की, यानी कि संविधान महिमा अभियान की घोषणा की। ये अभियान भारत के गांव-गांव, शहर-शहर एवरीवेयर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य संविधान, उसकी महत्ता और सभा की चर्चाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और देखिए इस अभियान का प्रबंधन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय करेगा। आठवां प्रश्न है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो खबरों में देखा गया ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। तो देखिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है
ये आपका कारपोरेट कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। अभी हाल ही में देखिए केरल की जो मुख्यमंत्री है उनकी बेटी ने जो है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जारी की थी उनके बारे में कुछ जो भी है, तो उसी लिए ये जो आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काफ़ी चर्चा में था। आपको बता दें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो कि SFIO के नाम से जाना जाता है, ये एक कारपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है जो कि 21 जुलाई 2015 को स्थापित किया गया था। इसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है और ये सार्वजनिक हित में जटिल धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश फाइव आइज एलायंस के सदस्य हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पांचों देश जो है ये फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं। अभी हाल ही में खबरों में था कि भारत को भी इससे जुड़ने की जो है पहल की गई है, क्योंकि भारत देखिए बहुत ही शक्तिशाली देश बन चुका है। फाइव आइज अलायंस ने अभी हाल ही में कनाडा का समर्थन किया है। कनाडा ने कहा था कि चलो भारत को भी अपने से जोड़ लेते हैं, तो कनाडा का समर्थन किया और भारत से इसके कानूनी प्रक्रिया में सहयोग का आग्रह किया। ये गठबंधन उपग्रहों, टेलीफोन नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का उपयोग करके वैश्विक निगरानी के लिए जाना जाता है। तो फाइव आइज अलायंस के सदस्य कौन कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचों के नाम याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10वां कि हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव मनाया? तो देखिए लामलाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और ये महोत्सव पारंपरिक खौसाब यानी कि युद्ध नृत्य जुलूस के साथ गांव में शुरू होता है। ये मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण होता है जो पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को बढ़ावा देता है। और इस महोत्सव के दौरान जो ग्रामीण लोग होते हैं ये अपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई करते हैं, जिसमें नालियां, सड़कें और रास्ते शामिल हैं। और लामलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि जो गेहूं का फसल अभी बोया जा रहा है उसी के तैयारी का प्रतीक है ये लामलाई महोत्सव, जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है हर साल, याद रखेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लामलाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर राज्य का जो है एक वार्षिक उत्सव है जो कि फसल तैयारी का उत्सव है, यानी कि फसल की बुआई की तैयारी का की शुरुआत का उत्सव है। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से मेहनत लगा के पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जल्द ही सफल हों। थैंक यू।